जात और धर्म को अगर देखकर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से विकास खोजने का कोई अधिकार और कोई हक आपको नहीं है। ये बात हमेशा ये अपने कानों में रख लीजिएगा। अगर आप विकास को मुद्दा बनाकर वोट कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका हक बनता है उनसे आंखों में आंखें डाल के पूछने का कि हाँ, आखिर ये पुल कब बनेगा, बैरगनिया का विकास कब होगा, शिवहर का विकास कब होगा, रीगा विधानसभा का विकास कब होगा और बिहार का विकास कब होगा, भारत का विकास कब होगा। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। जिस लोकेशन पे हूं आप देखकर अब अंदाजा ही लगा लेंगे कि मैं कहां पे हूं। जी हां, जो सोच रहे हैं आप, मैं वहीं पे हूं। बिहार का ये सीतामढ़ी का जिला के अंतर्गत ये आता है, पूर्वी चंपारण के भी अंतर्गत आता है। ये समझिए कि फुलवरिया घाट पुल पे मैं बैठा हूं और पीछे आप मुझे देखेंगे तो पुल का जो निर्माण है वो हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। मैं बार बार बोला काम हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, बहुत वर्षों से जो पुल का जो काम है वो हो रहा है। साल 2024 में चुनाव होने हैं और ये चुनाव जब होंगे तो ये पुल बहुत बड़ा मुद्दा होगा सभी के लिए कि आखिर ये पुल को बनाकर दे देना सभी राजनेताओं के लिए एक टेढ़ी खीर है, वो साबित होने वाली है। या वर्तमान सांसद हो या 2025 में चुनाव या एमएलए का चुनाव हो, ये सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए क्योंकि मैं बता दूं कि पूर्व की अगर हम बात को अगर हम दोहराने की अगर कोशिश करें तो ये पुल के लिए बहुत सारे नेताओं ने है जो अपनी जो है राजनीति है चमकाई है। उन लोगों ने यहाँ के बैरगनिया हो या ढाका हो या पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, रीगा, यहाँ के तमाम लोगों से, इस आसपास के तमाम अगर गाँव की हम बात करें, चंदनवरा से लेके फुलवरिया तक, फुलवरिया से लेके पंडरी तक, पंडरी से लेके दोस्तियाँ, जो भी खुशमावा जितने भी गाँव आते हैं, बैरगनिया, भकुरहर, जितने भी गाँव आते हैं, यहाँ के लोगों के जो एक दूसरे की जो रिश्तेदारियाँ हैं और दोनों जिलों को जोड़ने वाला ये पुल आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जो मांगे हैं वो चली आ रही है। लेकिन कुछ वर्ष पहले की पूर्व की हम बात करें तो जब अनवारुल हक सांसद हुआ करते थे तो उस समय जो लोहे का जो पुल है बनाया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वो ध्वस्त हो गया। आखिर उस पुल को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पुल की हम बात करते हैं तो आखिर निर्माण हो रहा है, लेकिन बन रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये पुल बन रहा है, लेकिन इतना समय क्यों लग गया, ये भी एक सवाल है। उन तमाम राजनेताओं से ये सवाल है कि आखिर ये पुल में बनने में इतना सारा जो वर्ष है वो कैसे ख़त्म हो गया। आपको बता दूँ या राजद के एमएलए भी रहे हैं, इसमें फैसल रहमान रहे हैं, वर्तमान में पवन जायसवाल है और उसके बाद रामा देवी जी है, लगातार 15 साल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। आनंद मोहन भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से और अनवारुल हक रह चुके हैं सांसद। तो ये सब लोग मिलकर भी इस पुल को अब तक जो है बनवा नहीं पाए। लेकिन ये पुल अब बन के तैयार कब होगा, ये भी एक सवाल है। क्या 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, ये भी सवाल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सवाल जनता के लिए कि आखिर जनता अपने राजनेताओं से कब पूछेगी, क्या कब तक हम एक दूसरे को अपने जात और धर्म को देखकर उनको वोट करते रहेंगे या हम उन्हें वोट देंगे जो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो बेहतर काम करेगा उनको हम वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है, गार्डर का जो काम है वो हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बरसात से पहले गार्डर को हम चढ़ाएंगे, लेकिन आवागमन कब शुरू होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। पुल तो तैयार तो लगभग 2022 में ही हो रहा था, मार्च में, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुका है। लोगों की मांगे हैं कि आखिर ये पुल बनकर जल्द से जल्द तैयार हो जाए कि यहाँ के दोनों जो जिला के जो लोग हैं, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और सीतामढ़ी, यहाँ के तमाम लोगों की जो ज़िंदगी है थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन ये सवाल आप लोगों के लिए है कि ये पुल आखिर बनने में इतना समय क्यों लग गया। इतना बन चुका है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कब बनकर तैयार होगा इस पर भी जाना नहीं चाहता हूँ। ये कब बने, बनना तो है ही है, अब जितना भी समय लगे बनेगा, लेकिन इतना समय क्यों लग गया बनने में, ये भी एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन भी रह चुके हैं और इससे पूर्व में अगर हमारे तेजस्वी यादव वर्तमान में है पथ निर्माण मंत्री,
लेकिन फिर भी इस काम में यहाँ तेजी नहीं आई है। और जब इलेक्शन का समय आएगा तो सभी जो राजनेता है आपके क्षेत्र में भ्रमण पे निकलेंगे, आपसे आएंगे कि हमने काम किया है। तो आप लोगों से ये जरूर, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आखिर उन्होंने कौन काम किया और आखिर इन कामों में आखिर कितना समय क्यों। 2024 की जो तैयारियां हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो कर रहे हैं, आपसे मिलते भी होंगे, आपको बताते भी होंगे कि 2024 में कौन आएंगे। वर्तमान की हम बात करें तो 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी से रामा देवी जी वर्तमान सांसद है, उनकी जवाबदेही है आखिर ये पुल बनने में इतना समय क्यों लग गया। लेकिन वहीं अगर यहाँ के स्थानीय विधायक पवन जायसवाल जी की हम बात करें तो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि वो भी सांसद का जो चुनाव है, लोकसभा का टिकट मिलता है तो शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अगर सामने वाले पार्टी की हम बात करें, राजद की हम बात करें, तो उसमें से फारूक शेख का जो नाम है सबसे पहले आता है। क्योंकि अभी जो उनके जो समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि शायद फारूक शेख है वो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और उनकी जो है पहली पसंद है, तो उनको ये टिकट मिल सकता है। वही अगर हम बात करें खालिद अनवर की बात करें, जो तेजस्वी यादव के थोड़ा अलग हम हटते हैं, नीतीश कुमार की हम बात करते हैं, तो उनके थोड़े से करीबी माने जा रहे हैं कि खालिद अनवर को भी शिवहर लोकसभा से टिकट मिल सकता है। ये उनके समर्थक कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, या ना मेरा कोई आकलन है। समर्थक जो मिलते हैं वो ये अपनी अपनी बातें जो है वो अपने जो नेता है उनके बारे में कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अभी आनंद मोहन आए हैं, क्या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, लवली आनंद चुनाव लड़ेगी, क्या इसमें कोई और नया चेहरा है वो लड़ेंगे। और वर्तमान रीगा विधायक की हम बात करें, उनको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, उनको भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। मोतीलाल प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी 2 बार विधायक रहे हैं वर्तमान में, क्या वो भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनको भी टिकट मिल सकता है। ये सभी जो समीकरण है, अब ये उनके विकास को जो एक सभी चीज को तौलना पड़ेगा कि आखिर कौन जो है जो शिवहर लोकसभा के लिए बेहतर काम किया है और आगे शिवहर लोकसभा की जो विकास को वो कैसे आगे ले जाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। तो तय आपको करना है कि आपको किसे चुनना है, आप किनको वोट देना है जो आपके लिए जो विकास को बेहतर करे आपके लिए, या उनको देना है, या वो आपके जात के हैं या आपके धर्म के हैं उनके साथ जाएंगे, ये आपको तय करना है। अगर आप जात और धर्म को अगर देखकर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से विकास खोजने का कोई अधिकार और कोई हक आपको नहीं है। ये बात हमेशा ये अपने कानों में रख लीजिएगा। अगर आप विकास को मुद्दा बनाकर वोट कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका हक बनता है उनसे आंखों में आंखें डाल के पूछने का कि हाँ आखिर ये पुल कब बनेगा, बरगिनिया का विकास कब होगा, शिवहर का विकास कब होगा, रीगा विधानसभा का विकास कब होगा और बिहार का विकास कब होगा, भारत का विकास कब होगा। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनेगा। राजनीतियाँ जो मंडली जब सजने लगेगी, लोग एक दूसरे से मिलने लगेंगे, जो टिकट है वो मिलने लगेगा। पटना और दिल्ली जो बिहार के हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो दौड़ है और लोगों की जो सहगामी है वो तेज जब हो जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर किसके झोली में लोकसभा का टिकट है वो उनको मिलता है। तो आज यहाँ से फिलहाल इतना ही, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से पूछें, और ईटीवी नेशनल को आप जरूर सपोर्ट करें। तो मैं बता दूं कि ये पुल का जो मैंने बताने की कोशिश की कि आप अभी जो है समय लगेगा। यहाँ के जो लोग थे उनसे बात करने की कोशिश जब मैंने की है तो ये कह रहे हैं कि बरसात से पहले हम कोशिश करेंगे कि गार्डर का जो है उस पर रखा जाए, लेकिन बरसात तो अब शुरू होने वाली है। अभी हल्की हल्की जो टिप टिप है मई के महीना में है और आज 3 तारीख है, तो बरसात अब शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद से, आंधी आएगी, बाद बकिया में पानी सूखा हुआ है, तो अभी अगर काम नहीं हो पाया तो फिर आपको आने वाले वक्त में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान जो लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा कामों पे अगर ज़्यादा जोर दिया जाए और थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो ये काम जो है चुनाव से पहले अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज है, और आपके लिए अच्छा जो है जो बेहतर हो सकता है कि आपके लिए जो जनता है वो थोड़ा सा अपना दिल है वो बड़ा कर सकती है। फिलहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।